नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम आज जो है वो जियोग्राफी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। और देखो ये जो जियोग्राफी का सेक्शन हम डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे, जैसे ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 100 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछते हैं, ऑन द 21 जून द डे लाइट इज सीन एट द नॉर्थ पोल फॉर। बोलते हैं 21 जून को उत्तर ध्रुव पर कितने समय के लिए जो है वो द्वितीय काल रहता है। तो अगर हम बात करें 21 जून की, तो 21 जून एक इम्पॉर्टेंट डे होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे भी जो है ये इम्पॉर्टेंट डे होता है। तो इस दिन जो है ये जो डे लाइट होती है ये नॉर्दर्न पोल पर जो है 24 आवर्स रहती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब ये 24 आवर्स यहाँ पर रहती है, ये तो आपको पता चल गया। यहाँ से आप क्या ध्यान रखेंगे, एक तो बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल ही बेसिक, जो हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि 21 जून को जो है वो इंटरनेशनल योगा डे जो है वो मनाया जाता है। अब 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। इसके अलावा 21 जून को क्या होता है, 21 जून को जो है, और 21 जून जो है वो लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। ये भी आपने ध्यान रखना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लॉन्गेस्ट डे कौन सा है, वो है 21 जून। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का शॉर्टेस्ट डे जो है वो कौन सा होता है, वो होता है दिसंबर 22। दिसंबर 22 जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होता है। तो ये लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डे भी साथ में याद रखें। ये सारे बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 101, बोलते हैं 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द इक्वेटर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ। तो बोलते हैं कि विषुवत वृत्त पर एक देशांतर कोण कितनी दूरी के बराबर जो है वो होता है। तो ये कितनी दूरी के बराबर होता है, 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड जो होता है वो इक्वेटर पर जो है वो कितने डिस्टेंस पर होता है, कितने के बराबर होता है। तो ये जो होता है ये होता है 69 माइल्स। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 69 माइल्स पर जो है ये होता है। देखो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ऐसे बताऊं तो लॉन्गिट्यूड का आप ये जान सकते हैं कि हमारा ये जो ग्लोब है, मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, तो इसमें जो इस तरह की लाइन आपने देखी होगी वो क्या होगी, वो लॉन्गिट्यूड लाइन होती है। और लैटिट्यूड लाइन किस तरह की होती है, जो इस तरह से लाइन होती है वो लैटिट्यूड होती है। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है। और अगर आप इंडिया के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की बात करेंगे तो देखो इंडिया जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है। और ये लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर जो है वो स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो लैटिट्यूड है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की ओर, और लैटिट्यूड जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 102, बोलते हैं इन द डेजर्ट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल पर एनोम इज लेस देन। तो डिजर्ट जो होता है, एक मरुस्थल जो होता है, वहाँ पर वर्षा की मात्रा जो है वो प्रतिवर्ष किससे कम होती है। तो रेगिस्तान जो होता है वहाँ पर वर्षा की मात्रा जो है वो 250 सेंटीमीटर से कम होती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। और देखो डिजर्ट से क्या क्वेश्चन बनता है, रेगिस्तान से बनता है कि लार्जेस्ट डिजर्ट जो है वो वर्ल्ड का कौन सा है। तो लार्जेस्ट डिजर्ट है सहारा डिजर्ट, ये आपने ध्यान रखना है। सहारा डिजर्ट जो है वो लार्जेस्ट डिजर्ट है। दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है कि इंडियन डिजर्ट जो है वो इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इंडियन डिजर्ट जो है इसको थार भी कहते हैं। थार आपने सुना होगा, थार जो है वो इंडियन डिजर्ट को कहते हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अभी जो थार डिजर्ट है ये देखो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में स्थित है, और इसको जो है वो ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। यहाँ पर जो है जो एनुअली जो रेनफॉल होती है, या फिर आप कह सकते हैं रेनफॉल जो जनरली यहाँ पर होती है वो 20 सेंटीमीटर के आसपास जो है वो रहती है, यहाँ पर जो रेनफॉल होती है थार डिजर्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज। तो अर्थ क्रस्ट में जो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो कौन सा है। तो वो तत्व है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ऑक्सीजन जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट है। अगर बात करेंगे कि कितना परसेंट जो है ये पाया जाता है नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में, तो आपको पता होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेशन में ही बात चलेगी। तो अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन जो है वो 21% जो है वो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन में नाइट्रोजन दिया गया है। नाइट्रोजन जो है वो 78% जो है एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। और भी क्या चीज़ें हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना परसेंट एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, तो ये 0.04% जो है वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो ये आप ध्यान रख लीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस थी उनके बारे में कि वो एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट जो है वो पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 104 क्वेश्चन, यहाँ पर पूछते हैं व्हाट टाइप ऑफ वोल्केनो इज
वेसुवियस। तो बोलते हैं वेसुवियस जो है वो किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो वेसुवियस यानी कि ये जो ज्वालामुखी है ये किस प्रकार का है, ये जो है एक्टिव एक वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो है। और ये है कहाँ पर स्थित, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये वोल्केनो जो है ये इटली में स्थित है। इटली में एक और वोल्केनो स्थित है जिसका नाम है माउंट इटना। माउंट इटना जो है ये भी इटली में स्थित है, और माउंट वेसुवियस जो है ये भी इटली में स्थित है। और भी इंपॉर्टेंट वोल्केनो जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, जैसे कि किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये अफ्रीका में स्थित है। फुजियामा, फुजियामा वोल्केनो जो है वो जापान में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट वोल्केनो आप ध्यान रखिए। अब देखो इंडिया में भी जो है एक वोल्केनो पाया जाता है, वो है बैरन आइलैंड में एक वोल्केनो पाया जाता है इंडिया में। ये जो बैरन आइलैंड में जो वोल्केनो पाया जाता है ये अंडमान निकोबार जो सी है वहाँ पर स्थित है। तो ये जो बैरन आइलैंड वोल्केनो है ये भी एक्टिव वोल्केनो जो है वो है, ये इंडिया में पाया जाता है, अंडमान निकोबार सी में पाया जाता है, और ये बैरन आइलैंड वोल्केनो इसका नाम है। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 105, बोलते हैं विच आर नॉट पेस्टोरल नोमैड्स। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा जो है वो पशुचारी यायावार नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक पेस्टोरल नोमैड्स नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पिग्मी। पिग्मी इज नॉट अ पेस्टोरल नोमैड्स। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। अब आप कह सकते हैं कि पिग्मी एक ट्राइब भी है। ये ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है, तो ये जो अफ्रीका का कॉन्गो बेसिन है वहाँ पर पाई जाती है। मसाई ऑप्शन में दिया गया है, मसाई भी एक ट्राइब है। ये ट्राइब जो है वो केन्या और तजाकिस्तान में जो है वो पाई जाती है। ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। और आपने क्या ध्यान रखना है कि एक ट्राइब है किर्गिज। किर्गिज ट्राइब जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ये सेंट्रल एशिया में जो है वो पाई जाती है, सेंट्रल एशिया में ये पाई जाती है। और एक एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि सिमेंग ट्राइब जो है वो कहाँ पर पाई जाती है। सिमेंग ट्राइब आपने ध्यान रखना है, ये मलेशिया की ट्राइब है। सिमेंग ट्राइब है ये मलेशिया की ट्राइब है। और मसाई का पता चल गया आपको, पिग्मी का पता चल गया, किर्गिज का पता चल गया। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जो एग्जाम में पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन है 106, यहाँ पर क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं विच इज ग्रेटेस्ट आर्कियोपोलॉजी ऑन द ग्लोब। बोलते हैं निम्नलिखित में से जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो कौन सा है। ग्रेटेस्ट आर्कियोपोलॉजी जो वर्ल्ड की है वो कौन सी है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ग्रेटेस्ट आर्कियोपोलॉजी है वर्ल्ड की, ग्लोब की आप कह सकते हैं, विश्व की। इंडोनेशिया की कैपिटल तो पता ही है आपको कि इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता जो है यहाँ की कैपिटल है। यहाँ से बस आप यही याद रखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मास्ट्रिक्ट ईजा। मास्ट्रिक्ट क्या है, मास्ट्रिक्ट के बारे में अगर बात करेंगे आपकी ये क्या है, तो ये हॉलैंड में है। मास्ट्रिक्ट जो है वो हॉलैंड में है। तो बस आप यहाँ से इतना ही याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 108, बोलते हैं माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, कौन सी कंट्री में स्थित है, आपको पता है ये नेपाल में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो नेपाल इसका सही आंसर होगा। और देखो माउंट एवरेस्ट के बारे में इसकी हाइट आप याद रख सकते हैं। तो विकीपीडिया के अकॉर्डिंग जो इसकी हाइट है वो है 8848.86 मीटर। कितनी है, 8848.86 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। ये आपने ध्यान रखना है। इसकी हाइट भी हो सकता है एग्जाम में पूछ ली जाए, तो अप्रोक्सीमेशन में अगर पता होगा तो आप टिक कर पाएंगे। अब देखो इंडिया, हमारे पास जो है वो वर्ल्ड में अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं। तो एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। वैसे तो ये पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, परंतु एशिया कॉन्टिनेंट की कॉन्टिनेंट वाइज अगर हम बात करें तो एशिया की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है। अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो है। अफ्रीका के अलावा यूरोप की जो है वो माउंट एल्ब्रस है। ये आपने ध्यान रखनी है 2-3 कॉन्टिनेंट की। ये मैंने इंपॉर्टेंट सिर्फ आपको बताई जो आप एग्जाम में याद रख सकते हैं और एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। तो बोलते हैं कि विश्व में चीनी की सबसे बड़े जो उत्पादन करता है देश वो कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा चीनी जो है वो क्यूबा में जो है उत्पादित की जाती है। ऑप्शन सी, क्यूबा इसका सही आंसर होगा। अगर देखो आपको पता हो तो क्यूबा को जो है वो शुगर बॉल भी कहा जाता है। शुगर बॉल यानी कि चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा भी जो है वो क्यूबा को कहते हैं। तो क्यूबा में ही जो है वो चीनी की सबसे अधिक प्रोडक्शन की जाती है और क्यूबा को शुगर बॉल भी कहा जाता है, वो भी आप ध्यान रखिए। वैसे देखो ये आंकड़े चेंज भी होते रहते हैं, परंतु जो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर बना इसका वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसमें डाउट भी मत रखिएगा, क्योंकि डाउट कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ पर, और डाउट मत रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 110, यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं आसवान डैम इज बिल्ट इन। तो ये जो आसमान बांध है ये कहाँ पर बना हुआ है। आसमान बांध जो है ये इजिप्ट में बना हुआ है। ऑप्शन डी, इजिप्ट जो है वो सही आंसर है। आसवान डैम इज बिल्ट इन इजिप्ट, ये आपने ध्यान रखना है। और ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ये नील नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। नील नदी का नाम भी आपने ध्यान रखना है। इस नदी के ऊपर बना हुआ है, इजिप्ट में जो है वो बना हुआ है।
1960s में जो था ये बना था, 1960-70 के बीच में जो था ये बन गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कैपिटल ऑफ वियतनाम इज, तो वियतनाम की राजधानी यहाँ पर पूछी गई है। तो वियतनाम की राजधानी आपने ध्यान रखनी है कि हनोई जो है वो वियतनाम की राजधानी है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, हनोई। अच्छा, और वियतनाम की करेंसी पहले आप जान लीजिए, उससे पहले हम आगे डिस्कस करें तो डोंग जो है वो, डोंग वियतनाम की जो है वो करेंसी है। अब डोंग इसकी करेंसी है। कंट्रीज कौन कौन सी जिनकी कैपिटल आपको याद रखनी है, आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल है अबू धाबी। युगांडा की कैपिटल बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, कंपाला जो है वो युगांडा की कैपिटल है। आपने ध्यान रखना है कि साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है, केप टाउन साउथ अफ्रीका की कैपिटल है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। श्रीलंका में क्राइसिस भी चले थे तो कैपिटल ध्यान रख लीजिए, कोलंबो जो है यहाँ की कैपिटल है। पाकिस्तान की कैपिटल आपको इस्लामाबाद, ये तो पता ही है। नेपाल की काठमांडू पता है। मालदीव्स की माले जो है वो कैपिटल है, ये आपने ध्यान रखना है। कुवैत की कैपिटल कहाँ पर है, कुवैत की कैपिटल कुवैत में ही स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कुवैत की करेंसी, दिनार जो है वो कुवैत की करेंसी है। रशिया, जहाँ पर क्राइसिस चले थे, वॉर चला था, रशिया की कैपिटल मॉस्को में जो है वो स्थित है। और यूक्रेन की कैपिटल कहाँ पर है, यूक्रेन की कैपिटल कीव में स्थित है। कीव आपने ध्यान रखना है, यूक्रेन की कैपिटल यहाँ पर स्थित है। पोर्टुगल की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, तो पुर्तगाली की राजधानी जो है वो लिस्बन में स्थित है। पोर्टुगल की कैपिटल ध्यान रखिएगा, लिस्बन जो है कैपिटल है। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपने यहाँ से कैपिटल्स के बारे में ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 रिवर्स। तो किस देश को जो है वो लैंड ऑफ 1000 रिवर्स जो है वो कहा जाता है, तो लैंड ऑफ 1000 रिवर्स जो है वो फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, फिनलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ 1000 रिवर्स। उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि विंड सिटी किसको कहते हैं, शिकागो यूएसए में स्थित है, इसको विंड सिटी जो है वो कहते हैं। लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो जापान को कहते हैं। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट किसको कहते हैं, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट जो है वो थाईलैंड को जो है वो कहा जाता है। पीर्ल आइलैंड किसको कहते हैं, पनामा को पीर्ल आइलैंड जो है वो कहते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसको कहते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस जो है वो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको कहते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है वो नॉर्वे को कहते हैं। ये सारे आप ध्यान रखिए। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताइए कि डुरंड लाइन जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में स्थित है, डुरंड लाइन कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच रिवर ज्वाइंस गंगा एट इलाहाबाद। तो बोलते हैं इलाहाबाद में गंगा जो है वो किस नदी के साथ जुड़ती है। तो देखो, इलाहाबाद में गंगा जो है वो यमुना नदी के साथ जुड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद में गंगा जो है वो यमुना के साथ जुड़ती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलाहाबाद जो है वो कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो ये जो है वो गंगा और यमुना जहाँ पर मिलती है, तो इन दोनों नदियों के किनारे जो है वो ये स्थित है। इसी तरह क्वेश्चन क्या पूछ जाता है, क्वेश्चन ये भी पूछ ले जाता है कई बार कि सूरत जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। और पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, वो आपने ध्यान रखना है, पटना गंगा नदी के किनारे जो है वो पड़ता है। हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। फतेहगढ़ जो है वो गंगा नदी के किनारे जो है वो स्थित है। मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। और वाराणसी जो है ये गंगा नदी के किनारे जो है वो स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ और ये कौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है वो आपने ध्यान रखना है। और देखो, टेलीग्राम इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 20,400-500 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पर हमारे साथ। और देखो, अभी जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, उनके लिए वोटिंग हुई, तो आपने याद रखना है कि बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट खड़े किए गए थे उनका नाम था द्रौपदी मुर्मू, और जो अपोजिशन की तरफ से कैंडिडेट थे वो थे यशवंत सिन्हा। इनके नाम आप फिलहाल याद रखिए, फिर डिटेल में इनके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे जब इलेक्शन हो जाएंगे और इनके रिजल्ट जो है वो कम्प्लीटली आ जाएंगे, तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। परंतु इन दोनों के ही नाम अभी इंपॉर्टेंट है, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा। और नए जो प्रेसिडेंट बनेंगे फिर उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।